जी वसीम, बताइएगा, अब तो काफी घंटे गुजर गए हैं इस वाकये को, पुलिस कहां तक पहुंची है, तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है, क्या मुल्जिमान की शिनाख्त हो सकी? जी देखिए, मुल्जिमान की शिनाख्त जो है वो नहीं हो सकी, ना ही अभी तक गाड़ी का नंबर जो है वो ट्रेस किया जा सका। गाड़ी का नंबर ट्रेस करने के लिए और मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए पुलिस की 6 टीमें जो है वो काम कर रही हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आज खुद जायबकुआ पर गए और उन्होंने जाकर जायबकुआ का विजिट किया और जो टीमें तश्कील दी गई हैं उनसे कहा कि वो इर्द गिर्द के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की मदद से गाड़ी का नंबर जो है वो ट्रेस करें। पुलिस को कुछ हद तक कामयाबी भी मिली, कुछ फुटेजेस हासिल की गई हैं जिसमें गाड़ी को जो है वो देखा जा सकता है और पुलिस ने इस बात की भी तस्दीक की है कि दोनों के दरमियान गाड़ी जो है वो सड़क क्रॉस करने के चक्कर में जो है वो तलक कलामी हुई और जो वैगनआर है वो गाड़ी से बस से लड़कियों की जो कॉलेज की बस थी उससे आगे जाना चाहती थी, लेकिन बस ने उसको रास्ता ना दिया, जिसकी वजह से इनमें तकरार हुई और पीछे से गाड़ी में सवार अफराद ने जो है वो फायरिंग की, जिसकी वजह से जो 2 तालिबात हैं वो जख्मी हुई। 3 फायर जो है वो टोटल इसमें किए गए। मुख्तलिफ जराए से फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये लोग कौन थे और मजीद इसमें हकाइक क्या है। ताहम जो जख्मी तालिबात थी उनमें से एक की हालत तो खतरे से बाहर है, जो मामूली जख्मी जिसको गोली छूकर गुजर गई, लेकिन जो आयशा है उसकी गोली सर में लगी, जिसको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो है वो रखा गया है। जी अच्छा वसीम, ये बताएगा, पुलिस की जानिब से आपने मौकिफ लेने की कोशिश की इस हवाले से, और ये बताएगा जो बस का ड्राइवर था उसका कोई मौकिफ सामने आया, कोई बयान? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस ने तमाम अफराद जो बस में सवार थे उन सबको शामिल तफ्तीश किया, उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड किए, क्योंकि ये रात का टाइम था। रात 1 से 2 बजे के दरमियान ये वाक़या जो है वो पेश आया। ये पत्तों की निजी कॉलेज की स्टूडेंट थी तमाम, और जो बस थी वो पत्तों की से कश्मीर की तरफ जा रही थी। ठीक है, तमाम लोग सैर के लिए कश्मीर जा रहे थे कि रास्ते में ये वाक़या पेश आया और पुलिस की जानिब से इस हवाले से जो है तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका।